नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी का आपको 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो 22 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछेगा, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये 30 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों 22 फरवरी 2022 को पेपर में जाकर छपने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का एक सेकेंड भी दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3, बी में लिखा हुआ है 4, सी में लिखा हुआ है 5 और डी में लिखा है 6। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो 5 थी दोस्तों, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर, विद्यालय की संधि विच्छेद है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि विद्यालय की संधि विच्छेद है तो विद्या जुड़ दोस्तों आलय है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय की संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो विद्या जुड़ आलय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लू से, बी में लिखा हुआ है कैंसर से और सी में लिखा हुआ है डायरिया से और देखिए डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई? तो लू से हुई। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर, संधि के कितने भेद हैं? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा हुआ है 3, सी में लिखा हुआ है 4 और डी में लिखा हुआ है 7। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि संधि के कितने भेद हैं। तो 3 भेद हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 5वां नंबर, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डॉक्टर, बी में लिखा हुआ है इंजीनियर, सी में लिखा हुआ है खिलाड़ी और डी में लिखा हुआ है पत्रकार। तो दोस्तों आपको 5 नंबर प्रश्न बताना है कि सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 6ठा नंबर, निम्न में आक शब्द का पर्यायवाची कौन है? दोस्तों आपको आक शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सुमा, बी में लिखा हुआ है लोचन और देखिए सी में लिखा हुआ है अतन और डी में लिखा हुआ है दोस्तों नरकत। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची, आपको आँख शब्द का दोस्तों पर्यायवाची मतलब यानी कि आँख का दोस्तों आपको दूसरा नाम बताना है। ठीक है, तो आँख का पर्यायवाची शब्द दोस्तों लोचन होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, 7 नंबर, संतु और नरेन आपस में क्या संबंध था? संतु और दोस्तों नरेन का आपस में क्या संबंध था, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो भाई का संबंध था दोस्तों संतु और नरेन के आपस में। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न हमारा है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि अनुज शब्द में दोस्तों उपसर्ग है तो अनु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 9 नंबर, बंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ गौशाला में, बी में लिखा अस्पताल में, सी में लिखा हुआ पाठशाला में और डी में लिखा हुआ कारागार में। तो दोस्तों आपको ये 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? तो अस्पताल में भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 10 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्नों को बारीकी से आप देखिएगा। ठीक है, चलिए एक हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए में लिखा है थोड़ा सा, बी में लिखा है सुंदर और सी में लिखा हुआ 4 और डी में लिखा है पुराना। तो आपको दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न में बताना है कि परिणामवाचक विशेषण है तो जो परिणामवाचक विशेषण है दोस्तों वो थोड़ा सा है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 11 नंबर,
भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सती प्रथा, बी में लिखा दहेज प्रथा, और सी में लिखा जाति प्रथा, डी में लिखा बाल विवाह। तो आपको 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है? तो जाति प्रथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है 4, बी में लिखा है 3, सी में लिखा है 5 और डी में लिखा है 2। तो आपको 12 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। विवाह शब्द है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुल्लिंग, बी में लिखा है स्त्रीलिंग, सी में लिखा हुआ है उभयलिंग और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि विवाह शब्द है तो पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। मंगम्मा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? ऑप्शन ए में लिखा है रंगप्पा, बी में लिखा है पोते, सी में लिखा है पति और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो आपको 14 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि मंगम्मा का अपनी बहू से दोस्तों किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। सर्वनाम का भेद है, ऑप्शन ए में लिखा है संबंधवाचक, बी में लिखा हुआ है द्रव्यवाचक और देखिए सी में लिखा हुआ व्यक्तिवाचक और डी में लिखा है भाववाचक। तो दोस्तों आपको ये 15 नंबर प्रश्न में बताना है कि सर्वनाम का भेद है तो संबंधवाचक दोस्तों ये सर्वनाम का भेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा है उड़ीसा, सी में लिखा है चेन्नई और डी में लिखा है बंगाल दोस्तों सॉरी। तो आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो दोस्तों बंगाल लौटने की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में सर्वनाम है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ, बी में लिखा हुआ अच्छा, सी में लिखा हुआ है मोहन और डी में लिखा हुआ है माता पिता। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में सर्वनाम है तो वह जो है दोस्तों सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दशानन, बी में लिखा हुआ है प्रेम सागर और देखिए सी में लिखा है दिन रात और डी में लिखा है प्रतिदिन। तो आपको दोस्तों ये 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि द्वंद्व समास है तो दिन रात जो है दोस्तों ये द्वंद्व समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक अपना प्यारा सा चैनल यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए रेड बटन दबाकर जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर ले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, ऑप्शन ए में लिखा पुरुषवाचक, बी में लिखा व्यक्तिवाचक, सी में लिखा संबंधवाचक और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 19 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है तो व्यक्तिवाचक जो है दोस्तों संज्ञा का भेद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए में लिखा है अंग्रेजी, बी में लिखा है फ्रांसीसी, सी में लिखा है रूस और डी में लिखा हुआ है जर्मन। तो 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो जर्मन से अनुदित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? आपको दोस्तों 21 नंबर प्रश्न बताना है कि देखिए निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा दोस्तों देवनागरी ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। उगते हुए सूरज का देश किससे कहा जाता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है जापान को, बी में लिखा है नेपाल को, सी में लिखा हुआ है भूटान को और डी में लिखा हुआ है ईरान को। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि उगते हुए सूरज का देश किससे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
23 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5, बी में लिखा हुआ है 4 और सी लिखा हुआ है 3 और डी में लिखा हुआ है 6। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर अच्छे तरीके से आप लिख कर उसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो दोस्तों आपको मेहनत करना होगा, तब जाकर आप ये सपना को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जितना एनर्जी है दोस्तों, जितना आपके पास जोश है, सारा झोंक दीजिए। 1 मंथ लगभग में आपके पास समय बता हुआ है। 1-1 मिनट दोस्तों अभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इधर उधर घूमने पर ध्यान नहीं दीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और 480 प्लस मार्क्स लाकर माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक बहुत उम्मीद से दोस्तों पाल पोस कर बड़ा किए हैं आपके माता पिता। ठीक है, और आपका ये कर्तव्य बनता है कि मैं पूरी लगन जोश के साथ पढ़ाई करूं और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करूं और माता पिता का नाम रोशन करूं गाँव मोहल्लों में। ठीक है, और दोस्तों आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप ये 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टॉपर है दोस्तों, वो जो टॉपर बुक पढ़ रहा होगा वही बुक आप भी पढ़ रहे हैं। तो जो वो टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर ये टैलेंट है, बशर्ते आपको मन से पढ़ाई करना होगा, अपनी माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना होगा। जब भी पढ़िए तो दोस्तों माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। ठीक है, कि इतना देर हम पढ़ें तो पूरी माइंड हम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट रखें। ठीक है, माइंड को भटकाइए नहीं। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से देखते हैं आगे प्रश्न। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तर भारत में, बी में लिखा है दक्षिण भारत में, सी में लिखा है पश्चिमी भारत में और डी में लिखा है पूर्वी भारत में। तो दोस्तों आपको इस 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों दक्षिण भारत में मिलते हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। गुणवाचक विशेषण है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है 3 किलो, बी में लिखा है 4, सी में लिखा है अधिक और डी में लिखा है अच्छा। तो आपको दोस्तों ये 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि गुणवाचक विशेषण है तो दोस्तों अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। गुणवान शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों आन, बी में लिखा है न, सी में लिखा है गुण और डी में लिखा है बान। तो आपको दोस्तों ये 26 नंबर प्रश्न में बताना है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है तो बान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है महल वाले, बी में लिखा है गांव वाले, सी में लिखा है शहर वाले और डी में लिखा है झोपड़ी वाले। तो आपको बताना है दोस्तों कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो महल वाले जीतते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों 100% ये पेपर में छपेगा ही छपेगा। आपको बताना है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े हैं। तो दोस्तों कितने दांत तोड़े? 2 दांत तोड़े हैं। आपको इसको याद रखना है। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत तोड़े। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1924 ईस्वी में, बी में 1924 नहीं दोस्तों 1824 है, सॉरी। और बी में लिखा है 1823 ईस्वी में और सी में लिखा हुआ है 1825 ईस्वी में और डी में लिखा है 1826 ईस्वी में। तो आपको दोस्तों बताना ये 30 नंबर प्रश्न में कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म दोस्तों 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए में लिखा भूटान, और बी में लिखा हुआ है नेपाल और सी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश और डी में लिखा हुआ बिहार। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप दिल से
लाइक कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। ठीक है, और अगर जो अभी तक आप अपना प्यारा सा चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और मन से पढ़ाई कीजिएगा। हर हाल में मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है, माता पिता का नाम रोशन करना, ये बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।